बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जवेद शेख आप तमाम को खुश आमदीद कहता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, आज इस सीरीज़ का 16th लेक्चर है। आज हम लोग मोमेंट्स को डिस्कस करेंगे। मोमेंट्स स्टैटिस्टिक्स में की इम्पोर्टेंस रखती हैं क्योंकि मोमेंट्स की बुनियाद पे हम डेटे की एवरेज भी डिसाइड करते हैं, उनमें वेरिएशन भी डिसाइड करते हैं, डेटे की शेप भी डिसाइड करते हैं और उसकी पीक्डनेस भी डिसाइड करते हैं। तो मोमेंट्स जो हैं वो हमारे पास बुनियादी तौर पे हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन और मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अब जब हम मोमेंट्स को डिस्कस करेंगे तो हम दो एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन मोमेंट्स को भी हम देखेंगे और सैंपल मोमेंट्स को भी हम देखेंगे, लेकिन हम इस स्टेज में जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो सैंपल मोमेंट्स पे करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन मोमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन मोमेंट्स को दो एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे, मोमेंट्स अबाउट मीन और मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। डेफिनेशन क्या होगी? इफ x1 x2 up to carry on xn represent the n values of a population with mean mu, then rth population moment about mean denoted by mu r is defined as। ये आपके पास mu r का फॉर्मूला है, समेशन x माइनस म्यू की पावर r डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास अनग्रुप्ड डेटे का फॉर्मूला है और जो ग्रुप्ड डेटे का फार्मूला होगा यहां पर f मल्टीप्लाई हो जाएगा, समेशन f x माइनस म्यू की पावर r n की बजाय आपके पास समेशन f आ जाएगा। ये आपके पास ग्रुप्ड डेटे का फार्मूला है। अब हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन डिफाइन करते हैं। इफ x1 x2 अप टू कैरी ऑन xn रिप्रेजेंट द n वैल्यूज ऑफ ए पॉपुलेशन विद मीन म्यू, the rth population moment about origin denoted by mu r prime about mean mu r about origin mu r prime is defined as। सेम फार्मूला है mu r prime। ये about mean था तो माइनस mu मीन, ये about origin है तो about a समेशन x माइनस a की पावर r डिवाइडेड बाय n। ये अनग्रुप्ड डेटे का फार्मूला है। एंड म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू समेशन एफ, यहां एफ आ गया, एक्स माइनस ए की पावर आर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये आपके पास ग्रुप्ड डेटे का फार्मूला है। हमारा जो फोकस रहेगा वो सैंपल मोमेंट्स पे रहेगा। इफ x1 x2 अप टू xn इज ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n टेकन फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन म्यू, then rth sample moment about mean denoted by mr is defined as mr। अब आप ये देखें, यहां हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? म्यू आर से, और माइनस किया हुआ एवरेज, और यहां पर एवरेज पॉपुलेशन एवरेज म्यू डिवाइडेड बाय n। अब यहां पर जो हम डिनोट कर रहे हैं वहां पर म्यू आर से, यहां एम आर से, समेशन x माइनस एवरेज, तो सैंपल एवरेज सैंपल अरिथमेटिक मीन x बार डिवाइडेड बाय साइज सैंपल साइज n। ये हमारे पास अनग्रुप्ड डेटे के लिए फार्मूला यूज होगा। और म्यू आर इज इक्वल टू, यहां f मल्टीप्लाई हो जाएगा, समेशन f x माइनस x बार डिवाइडेड बाय समेशन f की पावर r। ये आपके पास ग्रुप्ड डेटे का फार्मूला है। अब हम सैंपल मोमेंट्स को डिस्कस करते हैं अबाउट ओरिजिन। इफ x1 x2 up to carry on xn is a random sample of size n taken from a population with mean mu, then rth sample moment about origin denoted by, इनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? म्यू आर, और इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू आर प्राइम से। म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू समेशन x माइनस a की पावर r डिवाइडेड बाय n। यहां क्या सब्ट्रैक्ट होता है? अबाउट मीन था तो मीन सब्ट्रैक्ट होता है, और सैंपल मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। ये अबाउट ओरिजिन है, ओरिजिन हमने a माइनस किया कि पावर r डिवाइडेड बाय n।
ये अनग्रुप्ड डेटा का फार्मूला है, और जो हमारे पास ग्रुप्ड डेटा का फार्मूला होगा म्यू आर प्राइम, या हम इसको म्यू आर डैश पढ़ेंगे, इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस ए की पावर आर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये हमारे पास ग्रुप्ड डेटा का फार्मूला है। जो सैंपल मोमेंट्स हैं, अब आप देखें हमारा जो फोकस रहेगा वो सैंपल मोमेंट्स पे रहेगा। पहले हम अनग्रुप डेटा के लिए डिस्कस करते हैं। ये आपके पास मोमेंट्स अबाउट मीन एम आर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स की पावर आर डिवाइडेड बाय एन। तो हम जो है पहली 4 मोमेंट्स लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, m1 r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, m1 इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 1 डिवाइडेड बाय n, यानी r की वैल्यू हमने 1 पुट की, ये हमेशा 0 होती है। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर भी 2 पुट करेंगे और यहां पर भी 2 पुट करेंगे, ये आपके पास सेकेंड मोमेंट आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये m3 इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल क्यूब डिवाइडेड बाय n, और फिर हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या है, हमारे पास सैंपल मोमेंट्स हैं अबाउट मीन। तो हमने कितनी, पहले आर्थ मोमेंट डिफाइन की, उसके बाद हमने m1 m2 m3 और m4 उन पे फोकस किया। हम पहली 4 मोमेंट्स इसलिए लेते हैं, जो पहली मोमेंट है ये हमें, इससे हम मीन लेने में हमें जो है इससे हम मीन लेते हैं। जो सेकंड मोमेंट है इससे हम वेरिएंस लेते हैं। जो थर्ड मोमेंट है उससे हम स्क्यूनेस डिस्कस करते हैं, और जो हमारे पास फोर्थ मोमेंट है उससे हम कर्टोसिस, जिसको पीकनेस ऑफ डेटा कहते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है, तो ये वही फार्मूलाज होंगे, एम आर प्राइम सेम फार्मूलाज हैं, लेकिन एक्स बार की जगह ए आ गया, समेशन एक्स माइनस ए की पावर आर डिवाइडेड बाय एन। m1 प्राइम, तो यहां पर x माइनस एक्स बार था, यहां a आ गया। m2 प्राइम, यहां x बार था, यहां a आ गया। m3 प्राइम, तो यहां पर क्या था, x बार था, ये a। m3 प्राइम इज इक्वल टू समेशन x माइनस a का क्यूब डिवाइडेड बाय n। और जो आपके पास m4 प्राइम होगा वो होगा समेशन x माइनस a की पावर 4 डिवाइडेड बाय n। a जो है वो आपका ओरिजिन होगा, जहां पर आप ओरिजिन ले रहे हैं, ये आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। अब हम बाजू का जो है ओरिजिन जो है वो उसको हम 0 ले लेते हैं, यानी a की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। a क्या है, आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है। तो बाजू का हम क्या करते हैं, a की वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब a की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो म्यू आर प्राइम फिर क्या बन जाएगा, समेशन x की पावर r डिवाइडेड बाय n। ये तो 0 हो जाएगा ना, -0, तो वो लिखेंगे कि नहीं, समेशन x की पावर r डिवाइडेड बाय n। फिर ये भी 0 हो जाएगा, समेशन x ओवर n, जो कि x बार के इक्वल होगा। फिर ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, समेशन x स्क्वायर ओवर n। फिर ये हिस्सा आपके पास 0 होगा। क्या कर रहे हैं हम, अबाउट 0 कर रहे हैं। अबाउट 0 करने का मकसद है कि a की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, m3 प्राइम समेशन x क्यूब डिवाइडेड बाय n। इसी तरह जो हमारे पास m4 प्राइम होगा वो होगा समेशन x की पावर 4 डिवाइडेड बाय n। तो ये किसके फार्मूलाज हैं, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। जब हम ग्रुप्ड डेटा के फार्मूलाज डिस्कस करेंगे तो तमाम में समेशन के बाद यहां f आ जाएगा और n की बजाय समेशन f हो जाएगा। सेम फार्मूलाज होंगे, समेशन के बाद f आ जाएगा और n की बजाय आपके पास समेशन f, यहां पर भी f f f f f, और n की बजाय समेशन f, यहां पर भी f, यहां पर भी f f f f, और n की बजाय जहां जहां n आ रहा है वहां पर आपके पास समेशन f होगा। तो ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूलाज है। ये f म्यू आर इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स की पावर r डिवाइडेड बाय समेशन f। एक दफा क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि हमेशा 0, फिर 2 हो जाएगी, ये वेरिएंस के इक्वल होगी, फिर r की वैल्यू आप 3 ले लेंगे,
और फिर आर की वैल्यू 4 ले लेंगे। फिर देखें अबाउट ओरिजिन है तो एक्स बार की जगह ए आ जाएगा, एम आर प्राइम समेशन एफ एक्स मैंने से ए की पावर आर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। पहले क्या करेंगे, आर की वैल्यू 1, ये यहां पर भी 1 और वहां पर भी 1, फिर आर की वैल्यू 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, फिर आर की वैल्यू 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3, फिर आर की वैल्यू 4, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4। अब हम क्या करते हैं, अबाउट 0, 0 में क्या होगा, ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। एम आर प्राइम इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बार की समेशन एफ एक्स की पावर आर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। फिर क्या होगा, एम वन प्राइम समेशन एफ एक्स, ये आर की वैल्यू यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, फिर एम टू प्राइम, ये भी 2 और यहां पर भी 2, फिर एम थ्री प्राइम, ये भी 3 और ये भी 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3, और फिर उसके बाद एम फोर प्राइम समेशन एफ एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो हम क्या करते हैं, हमेशा पहली 4 मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। पहली मोमेंट जो है वो हमें एवरेज अरिथमेटिक मीन का पता देती है, जो दूसरी एवरेज है वो वेरिएंस का पता देती है, जो तीसरी है वो हमें डाटे की शेप बताती है। डाटा की शेप को हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसको हम सिक्यूनेस और सिमेट्रिकल डेटा कहते हैं। तो ये हमें M3 जो है उसका पता देती है, और M4 जो है वो पीक्डनेस जो हमें कर्टोसिस का पता देती है। तो ये जो 4 मोमेंट्स हैं ये हमें पूरे डेटे की शेप बताती हैं। अब ये होता है कि जो आपके पास 2 मोमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट्स अबाउट मीन, इनके दरमियान एक ताल्लुक पाया जाता है, रिलेशन पाया जाता है। वो रिलेशन क्या है जी, हम पॉपुलेशन के लिए अलहदा डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा फोकस सैंपल पे रहता है। तो क्या होता है, μ1 हमेशा 0 होता है, μ2 क्या होता है, m, इसी तरह म्यू की जगह m। आप याद रखना जो पॉपुलेशन है इनके लिए वर्ड म्यू यूज करेंगे और सैंपल के लिए m यूज करेंगे। μ1 0, m1 0, μ2 क्या हो गया, μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, म्यू की जगह m आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर, μ3 प्राइम माइनस 3 μ2 प्राइम μ1 प्राइम प्लस 2 μ1 प्राइम का क्यूब। अब ये फॉर्मूला सेम होंगे, m आ जाएगा, m3 इज इक्वल टू m3 प्राइम माइनस 3 m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम का क्यूब। यहां पर म्यू आ रहा है और यहां पर फॉर्मूलाज में m आ रहा है। μ4 प्राइम माइनस 4 μ3 प्राइम μ1 प्राइम प्लस 6 μ2 प्राइम μ1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 μ1 प्राइम की पावर 4। और इसी तरह m4 इज इक्वल टू m4 प्राइम माइनस 4 m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम m1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 m1 प्राइम की पावर 4। ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन हम कब यूज करते हैं, अगर हमारे पास मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हैं तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन दी हुई हैं तो इन फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड कर सकते हैं। हम एग्जांपल करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये आपके पास वैल्यूज हैं 45, 32, 37, 46, लास्ट में 42। आप क्या करें, फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की पहली 4 मोमेंट्स फाइंड करें। फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फर्स्ट 4 मोमेंट्स फाइंड करें। वेरीफाई द रिजल्ट्स, और जो आपके पास रिलेशंस हैं उन रिलेशंस से रिजल्ट्स को वेरीफाई करें। अब आप देखें जी, सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। ये है आपके पास, नंबरिंग कर लें, ये आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 5, ये लास्ट में 10, तो ये मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, ये वही वैल्यूज हैं, मैंने इनको सम कर दिया। तो ये कितना हो गया 400 को मैंने क्या किया, 10 पे डिवाइड किया। ये देखें, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखें x माइनस ए, क्योंकि अबाउट ओरिजिन है तो उसमें से a माइनस होगा। आप इस वैल्यू को a बना लें, इससे a बना लें, इससे a बना लें, इससे a बना लें, इनमें से किसी एक वैल्यू को आप a बना लें, या बाहर से भी, जरूरी नहीं कि इन्हीं में से को वैल्यू लें,
आप कोई बाहर से वैल्यू लें उसको भी आप ए बना सकते हैं। तो मैंने 39 को ए बना लिया। x माइनस 39, 45 माइनस 39, 6, 32 माइनस 39, माइनस 7, 37 माइनस 39, माइनस 2, 46 माइनस 39, 7, 39 माइनस 39, 0, 36 माइनस 39, माइनस 3, इसी तरह लास्ट में 42 माइनस 39, 3। अब मैंने क्या किया, x माइनस ए का स्क्वायर, इस कॉलम का स्क्वायर कर लें। 6 का स्क्वायर 36, माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, इसी तरह लास्ट में 3 का स्क्वायर 9। ये आपके पास सम है। स्क्वायर आप यहाँ ये करेंगे, यहां तक स्क्वायर करेंगे। फिर आप क्या कर रहे हैं, x माइनस ए का क्यूब, क्यूब क्या होगा, पावर 3। पावर 3 कैसे होगी, आप स्क्वायर को x माइनस ए के स्क्वायर को x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें। 36 माइनस 6, 36 मल्टीप्लाई 6, 216, 49 मल्टीप्लाई माइनस 7, माइनस 343, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, माइनस 8, 49 मल्टीप्लाई 7, 343, 0 मल्टीप्लाई 0, 0, 9 मल्टीप्लाई माइनस 3, माइनस 27। इसी तरह आपके पास जो लास्ट में होगा 9 मल्टीप्लाई 3, पॉजिटिव 27। अब हम क्या करते हैं, x माइनस ए की पावर 4, पावर 4 कैसे होगा, x माइनस ए का ये जो क्यूब है इसको दोबारा x माइनस ए से मल्टीप्लाई करें। 6 मल्टीप्लाई 2 16, 1296, माइनस 7 माइनस मल्टीप्लाई माइनस 343, 2401, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 8 16, 7 मल्टीप्लाई 343, 2401, लास्ट में आपके पास 3 मल्टीप्लाई 27 81। अब आप इन तमाम को सम कर लें। ये सम कितना हो गया, ये समेशन सम 400, ये सम कितना हो गया 10, ये सम 266, ये सम आपके पास क्या होगा 820, और ये सम 13478। ये आपके पास सम आ गया। अब जब आप इनको तादाद पे n पे डिवाइड करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 10 40, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 266 डिवाइडेड बाय 10 26.6, 820 डिवाइडेड बाय 10 82, 13478 डिवाइडेड बाय 10 1347.8। तो ये आपके पास x बार, ये आपके पास m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम। इसको मैं यहां पर दोबारा एलेबोरेट करता हूं। m1 प्राइम समेशन x माइनस ए डिवाइडेड बाय n, x माइनस ए इसका सम 10 डिवाइडेड बाय 10, ये m1 प्राइम। फिर m2 प्राइम इसका सम डिवाइडेड बाय n की तादाद है 10, 266 डिवाइडेड बाय 10, तो ये m2 प्राइम। फिर समेशन x माइनस ए का क्यूब, इसका सम 820 डिवाइडेड बाय 10 82, ये 82, ये m3 प्राइम है। फिर आपके पास क्या है, इसका सम फोर्थ मोमेंट समेशन x माइनस ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय n, इसका सम कितना हुआ 13478 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 1347.8। ये देखें, ये 1 1 m1 प्राइम 26.6, m2 प्राइम 82 m3 प्राइम, और 1347.8 1347.8 m4 प्राइम। तो ये आपके क्या हो गए, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अब हम मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करते हैं। ये वही आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ये वही x की वैल्यूज हैं। हम x बार फाइंड करते हैं क्योंकि अबाउट मीन है, मीन एवरेज समेशन x ओवर n, ये 400 डिवाइडेड बाय 10 40 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस x बार, इन सब में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 45 माइनस 45, 32 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 8, 37 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 3, 46 माइनस 46, लास्ट में 42 माइनस 42। अब आप क्या कर लें, इनका स्क्वायर कर लें। 5 का स्क्वायर 25, माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4। क्यूब कर लें। क्यूब कैसे होगा, स्क्वायर को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यानी आप इस कॉलम को, थर्ड कॉलम को और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करें।
5 मल्टीप्लाई 25, 1 to 5, -8 मल्टीप्लाई 64, -5 12, -3 मल्टीप्लाई 9, -27, 6 मल्टीप्लाई 36, 2 16। इसी तरह आपके पास क्या होगा लास्ट में 2 मल्टीप्लाई 4 8। अब आप क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार की पावर 4, पावर 4 कैसे आएगी, या तो क्यूब को x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करें, यानी आप क्या करें, थर्ड कॉलम और सेकंड लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें। 5 मल्टीप्लाई 125, 625, -8 मल्टीप्लाई -5 12, 40 96। इसी तरह लास्ट में 2 मल्टीप्लाई 8 16। या तो इस तरह कर लें, या आपने पावर 4 लेनी है तो ये स्क्वायर वाले कॉलम का दोबारा स्क्वायर कर दें। दोबारा स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर 625, 64 का स्क्वायर 4096, 9 का स्क्वायर 81। इसी तरह लास्ट में 4 का स्क्वायर 16। दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो क्यूब को x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें, या इसका स्क्वायर ले लें। तो दोनों तरीके से ये फाइंड किया जा सकता है। अब सम कर लें, ये सम 400, ये सम 0, ये सम 256, ये सम 42 और ये सम 11764। जब आप 10 पे सबको डिवाइड करेंगे, ये x बार आएगा, ये x बार, इसको डिवाइड किया, ये m1, ये 256 को 10 पे डिवाइड किया 25.6, m2 42 को 10 पे डिवाइड किया 4.2 और 11764 को 10 पे डिवाइड किया 1176.4। ये आपके पास m4। तो हम इसको यहां पर अलग से एलेबोरेट करते हैं। m1 इसका सम समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 10, ये 0 डिवाइडेड बाय 10 0 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये इसका सम डिवाइडेड बाय 10 25.6, फिर समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय n, इसका सम 42 डिवाइडेड बाय n 10 4.2। फिर आपके पास क्या होगा, इसका सम डिवाइडेड बाय 10, ये 11764 डिवाइडेड बाय 10 117.6। तो ये आपके पास क्या हो गई, मोमेंट्स अबाउट मीन। अब हम इनकी वेरिफिकेशन करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन बाय यूजिंग रिलेशंस ऑफ मोमेंट्स, कि हम मोमेंट्स ऑफ अबाउट मीन को फाइंड कर रहे हैं रिलेशन यूज करते हुए। तो आपने देखा ये आपके पास m1 प्राइम 1, m2 प्राइम 26.6, m3 प्राइम 82, m4 प्राइम 1347.8, ये वही रिजल्ट्स है। ये m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम, जो हमने पीछे आप कैलकुलेट किए। m1 हमेशा 0, m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर, m2 प्राइम 26.6 माइनस m1 प्राइम 1, इसका स्क्वायर 25.6 है, और ये 25.6 आप ये यहाँ पर m2 निकाल चुके हैं, सेम रिजल्ट है। उसके बाद देखें जी, m3 प्राइम माइनस 3 m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम का क्यूब, m3 प्राइम आपके पास क्या है 82 माइनस 3 m2 प्राइम 26.6 m1 प्राइम 1 प्लस 2 m1 प्राइम का क्यूब 1 का क्यूब। इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई कर लें, 4.2 आएगा। आप देखें यहाँ पर भी हमने रिजल्ट m3 क्या लिया था 4.2। उसके बाद देखें जी, m4 प्राइम माइनस 4 m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम m1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 m1 प्राइम की पावर 4। तो m4 प्राइम कितना है जी 1347.8 माइनस 4 m3 प्राइम 82 m1 प्राइम 1 प्लस 6 m2 प्राइम 26.6 m1 प्राइम का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 m1 प्राइम की पावर 4 माइनस 3 1 की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करें 1176.4, ये वही रिजल्ट है 1176.4। तो ये रिजल्ट्स आपके वेरीफाई हो गए। अब हम ग्रुप डेटा की एग्जांपल करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये आपके पास ग्रुप डेटा है। फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन से फर्स्ट 4 मोमेंट्स फाइंड करें। फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, मीन से फाइंड करें। वेरीफाई द रिजल्ट्स आल्सो, आपने रिजल्ट्स भी वेरीफाई करने हैं।
ये आपके पास क्लासेस, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी। एक्स फाइंड कर लें, दो को ऐड किया, दो पे डिवाइड किया, बार बार ये फाइंड करते आ रहे हैं। 74.5, 94.5, 144.5। अब आप क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को ए लें, क्योंकि ओरिजिन है तो ओरिजिन में आपको ए लेने पड़ेगा, आर्बिट्रेरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, कोई भी ले लें, या इन वैल्यूज के अलावा भी ले सकते हैं। आमतौर पे इन्हीं में से लेते हैं। 134.4 ये आपका ए है, तो क्या होगा x माइनस ए, x माइनस 134.5, इन सब में से 134.5 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 74.5 माइनस 134.5 माइनस 60, क्योंकि हमारे पास इंटरवल है 20 का, इस क्वेश्चन में इंटरवल है 20 का, तो माइनस 60 प्लस 20 माइनस 40 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 20 0 प्लस 20 20 40 और 60। क्या करें, इन सब में से 134.5 को सब्ट्रैक्ट कर लें, या पहली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लें और 20 ऐड करते जाएं। अब आप क्या करें, इनका स्क्वायर ले लें, सॉरी, अब आप क्या करें, f इंटू एक्स माइनस ए, ये f और x माइनस ए यानी सेकंड और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 मल्टीप्लाई माइनस 60 माइनस 540, 10 मल्टीप्लाई माइनस 40 माइनस 400, 17 मल्टीप्लाई माइनस 20 माइनस 340, 10 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 20 100, 4 मल्टीप्लाई 40 160, 5 मल्टीप्लाई 60 300। अब क्या करें, एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, आप इस कॉलम को दोबारा, ये आपके पास कौन सा कॉलम है, फिफ्थ कॉलम को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस 60 मल्टीप्लाई माइनस 540 32400, फिर माइनस 40 मल्टीप्लाई माइनस 400 ये आ जाएगा, माइनस 20 मल्टीप्लाई माइनस 340 ये आ जाएगा, लास्ट में 60 मल्टीप्लाई 300 18,000 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस ए का क्यूब कैसे आएगा, स्क्वायर को दोबारा, इस स्क्वायर को यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कौन कौन सा, फोर्थ और सिक्स्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करें, ये फोर्थ ये आपके पास सिक्स्थ, यानी माइनस 60 मल्टीप्लाई 32400, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, माइनस 40 मल्टीप्लाई 16,000 ये आ जाएगा, माइनस 20 मल्टीप्लाई 16 6800 ये आ जाएगा, इसी तरह 60 मल्टीप्लाई 18,000 ये आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप क्या करें, एफ एक्स माइनस ए की पावर 4 कैसे आएगा, आप ये फोर्थ कॉलम और सेकंड लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें, कौन कौन सा, फोर्थ कॉलम और सेकंड लास्ट कॉलम, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह माइनस 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस 20 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, लास्ट में 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप क्या कर लेंगे, सम, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया माइनस 720, ये कितना हो गया 81600, इसी तरह ये सम और इसी तरह ये सम, तमाम को क्या करेंगे 60 पे डिवाइड करेंगे, इसे 60 पे डिवाइड करें, माइनस 12 60 टोटल फ्रिक्वेंसी, इसे 60 पे डिवाइड करें 1360, इसे 60 पे डिवाइड करें माइनस 22400, और इसे 60 पे डिवाइड करें 368 टेट्रा जीरोस। तो ये आपके पास क्या हो गया, अबाउट ओरिजिन है ये म्यू 1 प्राइम, म्यू 2 प्राइम, म्यू 3 प्राइम, म्यू 4 प्राइम। ये देखें म्यू 1 प्राइम समेशन एफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस 720, ये 720 है, डिवाइडेड बाय 60 माइनस 12, फिर समेशन एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ 81600, ये 81600 डिवाइडेड बाय 60 1360, फिर m3 प्राइम समेशन एफ एक्स माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन एफ, इसको 60 पे डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई, m4 प्राइम इसको 60 पे डिवाइड किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3, ये जो है ना, ये जो लास्ट वाली रो है ना, ये m1 प्राइम, ये m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम, कैसे आया, सबको 60 पे डिवाइड किया। अब हम करते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन, क्लासेस वैसे, एफ वैसे, ये x की वैल्यू आ गई, आप एफ एक्स करें, एफ एक्स कैसे करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम आ जाएगा। अब आप लें एक्स बार समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, क्योंकि अबाउट मीन है
मीन होती है एवरेज एक्स बार। तो 7350 डिवाइडेड बाई 60 122.5। तो सब में से ये एक्स, इन सब में से 122.5 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये एक्स माइनस एक्स बार, यहां से 74.5 माइनस 122.5 माइनस 48, फिर 94.5 माइनस 122.5 माइनस 28, 114.5 माइनस 122.5 तो माइनस 8। इसी तरह ये 12 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, 32 यहाँ सब्ट्रैक्ट करें, 174.5 माइनस 122.5, 52, 194.5 माइनस 122.5, 72। या दूसरा तरीका ये है, बार बार बता रहा हूँ, 74.5 माइनस 122.5 माइनस 48, इसमें 20 ऐड करें, माइनस 28, फिर 20 ऐड करें, माइनस 8, 20 ऐड करें, 12, 28 ऐड करें, 32, 52, 72। अब आप क्या करेंगे, इस कॉलम को f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा f x माइनस एक्स बार। किस किस को, f सेकंड कॉलम और फिफ्थ कॉलम मल्टीप्लाई कर लें। फिर क्या करेंगे आप, एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो कैसे होगा, इस कॉलम को, ये आपके पास सिक्स्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम, सिक्स और फिफ्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आप क्यूब करें, क्यूब कैसे होगा, सेवंथ कॉलम और फिफ्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर एफ एक्स माइनस एक्स की बार 4 क्या होगा, इस क्यूब वाले को, क्यूब सेकंड लास्ट कॉलम को यहाँ फिफ्थ कॉलम से, ये इससे, ये आपका फिफ्थ कॉलम और ये आपका सेकंड लास्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। इन तमाम को कैलकुलेटर से ऐड कर लेंगे, ये हो गया 7350, ये सम 0 होगा, ये सम ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो क्या करें, 60 पे डिवाइड करें, एफ एक्स को 60 पे डिवाइड किया 122.5, ये आपका एक्स बार है। ये इसको 0 को 60 पे डिवाइड किया, ये आपका m1 है। इसको 60 पे डिवाइड किया 1 to 16, ये आपका m2 है। इसको 60 पे डिवाइड किया, ये वैल्यू m3 है। और इसको 60 पे डिवाइड किया, ये वैल्यू, ये आपके पास m4 है। तो ये आप देखें जी, ये m1, इसको, इसके सम को 60 पे डिवाइड किया 0, m2 इस सम को 60 पे डिवाइड किया तो 1296। फिर m3 इस सम को आपने 60, ये इस सम को, ये को 60 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। फिर m4 इस सम को, समेशन f x माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइडेड बाय समेशन f, इस सम को आपने 60 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये हैं मोमेंट्स अबाउट मीन। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम मोमेंट्स अबाउट मीन को रिलेशंस के जरिए कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे, आपने m1 प्राइम फाइंड किया, ये m1 प्राइम, m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, ये m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम और m4, वही वैल्यूज मैंने वहां पे लिखी, ये m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम, m1 0, m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर, m2 प्राइम 1360 माइनस m1 प्राइम माइनस 12 का स्क्वायर 1216 आ जाएगा। ये वही वैल्यू होगी जो हमने, ये पहली 0, दूसरी 1296। फिर आप देखें m3 प्राइम माइनस 3 m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम का क्यूब, इसमें वैल्यूज पुट करें, m3 प्राइम ये वैल्यू माइनस 3 m2 प्राइम 1360 m1 प्राइम का क्यूब, यहां पर क्यूब आएगा तो क्या हो गया जी, ये देखें m3 प्राइम माइनस 22400 माइनस 3 m2 प्राइम और ये m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम का क्यूब माइनस 12 का क्यूब। इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, 23104। तो आप ये देखें, ये वही रिजल्ट है 23104, सेम रिजल्ट है, वेरिफिकेशन हो गई। उसके बाद क्या हो गया, m4 प्राइम माइनस 4 m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम m1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 m1 प्राइम की पावर 4। तो क्या हो गया जी, m4 प्राइम 368 ये वैल्यू, उसके बाद माइनस 4 m3 प्राइम की ये वैल्यू, साथ में m1 प्राइम ये प्लस 6 m2 प्राइम, ये m2 प्राइम की वैल्यू और ये m1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 m1 प्राइम की पावर 4, ये माइनस 12 की पावर 4।
इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 3717,632 आया है, तो ये वही रिजल्ट है 3717,632। तो ये आपकी क्या हो गई, वेरिफिकेशन हो गई। तो आप लोगों से गुजारिश रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर शेयर करें, दोस्तों को बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें और आप लोग बेसिक स्टैटिस्टिक्स को सीखते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान